नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ बोध संगति के साथ में। कुछ बच्चों की फरमाइश आई थी, सर इसको ऑफलाइन के अंतर्गत करवा दो और वो भी लिख के करवा दो। क्या वो भी सर लिख के करवा दो इसको? तो मेरे भाई मैंने क्या है, आप लोगों को कमेंट पढ़ा और आपको दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हो। ठीक। रही बात इसकी, ये हम करवाएंगे दोस्तों 2 क्लास के अंतर्गत। आज हमारे पास क्या है दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बोध संगति का पार्ट 1। क्या? बोध संगति का पार्ट 1 दोस्तों। ये पार्ट 2 के अंतर्गत आप लोगों से कंप्लीट करवा दी जाएगी। पार्ट 2 के अंतर्गत आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उनका आंसर देना है। ठीक है। और दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही आप लोगों से। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, यहीं से बनेगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाने का। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक। बात की जाए दोस्तों बोध संगति की, मैंने आप लोगों से एक लाइव लाइव क्लास में पढ़ाया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछे थे मैंने आप लोगों से। सबसे पहले दोस्तों बोर्ड की तरफ फोकस बाद में करना, आप मेरे चेहरे की तरफ फोकस करना। मेरा मकसद क्या है आप लोगों से कि मैं मेरे भाई क्लास के अंतर्गत ही आपको याद करवा दिया जाए। आपको लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है। आप वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो इसको। सबसे पहले आप समझो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा। बात की जाए बोध संगति। बोध संगति मतलब गौतम बुद्ध। इसके बारे में दोस्तों, गौतम बुद्ध, सबसे पहले बात की जाए गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था बच्चों सिद्धार्थ था। क्या था? उनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। देखो हम इसको कहानी के माध्यम से याद करेंगे और आपको इसको ऐसे ही याद करना है। आपको क्लास के अंतर्गत ही याद करवा देंगे। ठीक है। क्या नाम था उनके बचपन का? नाम सिद्धार्थ था। अच्छा जी। बात की जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, अगर मैं आप लोगों से पूछूं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। कहाँ? लुम्बिनी और नेपाल के बीच में। हाँ, ये लुम्बिनी कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। ठीक है। बात की जाए इनके पिता का, इनके पिता पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि इनके पिता कौन थे। इनके पिता थे शुद्धोधन थे दोस्तों, जो साक्य गणराज्य के मुखिया थे दोस्तों। कौन? साक्य गणराज्य के मुखिया। अगर आप लोगों से पूछेंगे गौतम बुद्ध के समय साक्य गणराज्य के मुखिया कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा? शुद्धोधन, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे। ठीक है। बात की जाए इनकी माता, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी था। और इनका पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आज तक कोई भी एग्जाम नहीं बचा दोस्तों, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या रेलवे हो तो या एसएससी सीजीएल, किसी का भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन गौतमी प्रजापति के बारे में जरूर क्वेश्चन बना है। ये कौन थी? महामाया की छोटी बहन थी दोस्तों। कौन? गौतमी प्रजापति। क्या हुआ जिस वक्त गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, किसके मेरे भाई? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ। तो उसके 7 दिन बाद ही क्या हुआ? इनकी माता का देहांत हो चुका। और इनकी माता का देहांत के बारे में इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी पड़ी। तो इसलिए क्या हुआ, जो शुद्धोधन थे इनके पिता, इनके साथ इनकी शादी हो गई। और क्या हुआ मेरे भाई, तो इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी के द्वारा। बात की जाए जो महामाया देवी थी, जो महामाया देवी थी, ये दोस्तों कहाँ की राजकुमारी थी? ये कौशल गणराज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की थी दोस्तों? कौशल गणराज्य की राजकुमारी थी। लिखवा रखा हमने आप लोगों से। ठीक है। कहाँ की थी? कौशल गणराज्य की राजकुमारी थी। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। इसके कुछ समय बाद बीतते हैं, गौतम बुद्ध क्या होते हैं मेरे भाई? 16 वर्ष के अवस्था में आ जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी जाती है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था क्या? श्री यशोधरा था। और वो भी कौशल गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है। वो मेरे भाई क्या, अगर इनकी इनकी पत्नी के बारे में पूछ लिया जाए आप लोगों से, आपका जवाब क्या होगा? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, कुछ समय के पश्चात दोस्तों क्या होता है मेरे भाई, एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम क्या रखा जाता है? राहुल। और वे कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। हाँ, अगर आप लोगों से पूछे इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था राहुल था दोस्तों। क्या? राहुल। उसके समय बाद कुछ समय बीतता जाता है, 29 वर्ष की अवस्था में आते हैं जैसे गौतम बुद्ध। तो उन्होंने क्या हुआ, ग्रह त्याग को मेरे भाई क्या कर लिया? उन्होंने एक सन्यासी जीवन का मेरे भाई क्या है, ये सोच लिया कि मेरे भाई अब तो जो भी समय बिताना है सन्यासी जीवन के आधार पर बिताना है। ठीक। बात की जाए वो क्या कहलाई? ग्रह त्याग की घटना। क्या कहलाई मेरे भाई? ग्रह त्याग की घटना। वो ग्रह त्याग की घटना मेरे भाई कब? 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े।
और मेरे भाई 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पीपल के वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे। दोस्तों कहाँ? फल्गु नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों। ठीक है, निर्जना नाम की एक नदी थी, हाँ निर्जना नाम की एक जगह है, और वहां पे एक फल्गु नदी के बारे में पूछ लिया जाए आप लोगों से, कौन सी नदी थी? फल्गु नदी थी मेरे भाई। कौन सी? फल्गु नदी, जहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बोध कहलाए दोस्तों। भगवान बोध के नाम से कहलाए ना दोस्तों, भगवान बोध के नाम से कहलाए। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों से करवा दिया। क्या थोड़ा सा इतना रिवीजन आप लोगों से करवा दूं? बात की जाए दोस्तों बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोगों से पूछा जाए कौन है? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म मैंने आप लोगों से करवा रखा है 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल के अंतर्गत हुआ था। और इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। कौन थे? इनके पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। कौन थे? शाक्य गणराज्य के मुखिया। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी जी, कुशल गणराज्य की राजकुमारी थी। कौन थी? कुशल गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, इनका पालन पोषण किसने किसके द्वारा किया? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जो इनकी मौसी थी। और ये महामाया की कौन थी दोस्तों? छोटी बहन थी। मेरे बच्चों कौन थी? महामाया की छोटी बहन थी। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था, बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और इनकी पत्नी का नाम अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कौन था? यशोधरा था, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। कौन थी दोस्तों? कौशल राज्य की राजकुमारी थी। इनके एक पुत्र का जन्म हुआ, उसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगर आप लोगों से इसके साथी का नाम पूछ ले जाए, चन्ना था। और उसके घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? घोड़े का नाम था कंतक था। और बात की जाए दोस्तों गृह त्याग की, मेरे भाई मैंने आप लोगों से बताया क्या? गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। कब? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक। और बात की जाए जब इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनके प्रथम गुरु पूछ लिया जाए आप लोगों से, प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और अलार कलाम से दोस्तों किसकी शिक्षा प्राप्त हुई? आपको पता होना चाहिए कि शाक्य दर्शन की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? मेरे भाई अलार कलाम के द्वारा प्राप्त हुई। जो इनके अध्यात्मक गुरु भी कहे जाते हैं मेरे भाई। पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के अध्यात्मक गुरु कौन थे? आपका जवाब क्या होने वाला है? अलार कलाम होने वाला है मेरे भाई। क्या क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा? महात्मा बुद्ध के अध्यात्मक गुरु कौन थे? आपका जवाब क्या होगा? अलार कलाम। अलार कलाम से क्या प्राप्त हुआ? उन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद में इनके नेक्स्ट गुरु कौन होते हैं? रुद्र कामन सूत दोस्तों। इनके दूसरे गुरु कौन थे? रुद्र कामन सूत थे। यहाँ से इन्होंने किसकी? योग की शिक्षा प्राप्त हुई। क्या मेरे बच्चे? योग की शिक्षा प्राप्त हुई। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति मेरे भाई किस उम्र में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। कितना समय लगा दोस्तों? अगर आप लोगों से पूछ लिया गया एग्जाम में, 6 वर्ष का समय लगा मेरे भाई। कितना? 6 वर्ष का समय लगा मेरे भाई। कितना? 6 वर्ष का। अभी याद कर मेरा। ठीक है भाई, कितना समय लगा? 6 वर्ष का समय लगा। वैशाख पूर्णिमा की रात थी जिस वक्त इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे भाई। क्या? वैशाख पूर्णिमा की रात थी। और बात की जाए एक निर्जना नाम की जगह थी। और फल्गु नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति। क्या दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कह रहा है? मैंने आप लोगों से बताया कि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या पढ़ाए? बोध कहलाए दोस्तों। क्या? बोध। बात किया इनका प्रथम उपदेश दोस्तों क्या है? प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने? ऋषिपत्तनम में दिया था, जो सारनाथ वाराणसी यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सारनाथ। श्री हाँ, ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी यूपी के अंतर्गत पड़ता है। प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? अगर आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि प्रथम उपदेश जो है मेरे भाई पाली भाषा में दिया गया था। मेरे भाई क्या? पाली भाषा में। ठीक। और मेरे भाई जो प्रथम उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। तो क्या कहलाया था दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मेरे भाई महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए गए थे? श्रावस्ती। कहाँ पे? श्रावस्ती, जो कौशलमा जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो कभी क्या है? श्रावस्ती एक जगह थी जो कौशलमा जनपद की राजधानी हुआ करती थी। आप लोगों से कई बार पूछा गया कौशलमा जनपद की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती है। और यहाँ से श्रावस्ती पे यहाँ पे क्या हुआ? श्रावस्ती के अंतर्गत गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। ठीक है, क्या? सर्वाधिक उपदेश दिए गए। अभी हाल ही में दोस्तों की क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा गया कि दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिला, हमें रेल में क्वेश्चन देखने को मिला। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध का सबसे पवित्र स्थल क्या है? दोस्तों एक हर्मिका है। हर्मिका दोस्तों क्या? बुद्ध का जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है वो क्या माना जाता है? हर्मिका माना जाता है। एक आयताकार दोस्तों, क्या? जो आयताकार है वो क्या? एक आयताकार के रूप में माना जाता है हर्मिका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक फैक्ट अच्छी तरीके से याद हो गया। मैंने क्या कहा था आप लोगों से?
इन्हें प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? ऋषिपत्तनम में। कहाँ दिए थे? ऋषिपत्तनम, वाराणसी, यूपी के अंतर्गत पड़ता है मेरे भाई। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा के अंतर्गत दिए थे मेरे भाई। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, ठीक। और ज्ञान और धर्मचक्र परिवर्तन सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती, कौशल महाजनपद की राजधानी में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रखा है? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और इनके जीवन का अंत कब होता है मेरे बच्चों? जीवन का जो अंत होता है तो 80 वर्ष की अवस्था में होता है मेरे भाई। मेरे भाई क्या है? अपने शरीर का जो त्याग किया था इन्होंने, कब किया था? 80 वर्ष की अवस्था में किया था। और 483 ईसा पूर्व में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब? 483 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, जगह कौन सी थी? कुशीनगर थी। और ये कुशीनगर कहाँ पे पड़ता है? आप लोगों से पूछ लिया जाए, कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे भाई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जो महात्मा गांधी का जीवन का जो अंत है, मतलब कि मृत्यु को, उसको क्या कहा गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किसको? महात्मा गांधी के जीवन के अंत को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। आप लोगों से छोटे छोटे फैक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे और क्लास के अंतर्गत ही याद करवाए जाएंगे, जिसमें हम आप कल नेक्स्ट क्लास में आएंगे दोस्तों, कल पार्ट नंबर 2 में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या उसका रिवीजन होगा, उसके बाद में दोस्तों आपसे आगे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, क्या क्या काम भाई? जीवन का अंत कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। और इसे जीवन के अंत को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। क्या? महापरिनिर्वाण। 483 ईसा पूर्व में। आप मेरे से ये बताओ क्या घटना हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी मेरे बच्चों। क्या? प्रथम बौद्ध संगति। अगर आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत पूछ ले जाए कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, अजात शत्रु के समय में हुई थी। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में हुई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने जितनी बौद्ध संगति है अपने एग्जाम के अंतर्गत आपको याद करके जरूर जाने। ठीक है, बात की जाए बौद्ध का जो अंतिम संस्कार किसने किया था? अंत्येष्टि संस्कार दोस्तों किसने किया था? मुल्लों ने किया था दोस्तों। किसका? मुल्लों ने किया था। इनका अंत्येष्टि संस्कार बड़े सम्मान पूर्वक किया था। क्या बच्चों? बड़े सम्मान पूर्वक इनका अंतिम संस्कार किया गया था। आइए दोस्तों पढ़ते हैं किसकी? बौद्ध जीवन की कुछ घटना के बारे में मेरे भाई। क्या कुछ घटना है और उनकी घटना को क्या नाम दिया गया मेरे भाई? क्या प्रतीक दिया गया? क्या चिन्ह दिया गया है? ठीक है, क्या नाम दिया गया? क्या चिन्ह, क्या प्रतीक दिया गया? आप ये बताओ जो मेरे भाई महात्मा बुद्ध के समय जो गर्भ की घटना है उसको किस नाम से जाना गया मेरे भाई? हाथी। इसका प्रतीक क्या था? गर्भ घटना का प्रतीक क्या था? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आपका जवाब क्या होगा? सर हाथी था मेरे भाई। क्या था? हाथी था दोस्तों। बात की जाए क्या इसके जन्म की घटना, जो महात्मा बुद्ध के समय जो जन्म की घटना है इसका प्रतीक क्या दिया गया दोस्तों? कमल है मेरे भाई। क्या? कमल। जन्म की घटना को कमल नाम दिया गया, यौवन को सांड नाम दिया गया। आप लोगों से एग्जाम कई बार पूछे जाते हैं मेरे भाई। यहाँ से जो जितनी भी क्लास होने वाली है मेरे भाई, देखो इससे आगे आगे मेरे भाई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे भाई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहाँ से जो पूछे जाते हैं मेरे भाई, या तो गौतमी प्रजापति के बारे में पूछा जाता है, और ये यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति मैंने कहा हुई थी दोस्तों। इससे आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, हिस्ट्री के अंतर्गत आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, मैंने क्या कहा? गर्भ की जो घटना है उसे क्या नाम दिया गया? हाथी। और जन्म को कमल। और यौवन को दोस्तों क्या? सांड। और समृद्धि, समृद्धि का प्रतीक क्या था मेरे बच्चों? शेर था। क्या था? शेर था। और निर्माण का जो था दोस्तों, निर्माण का चिन्ह क्या था? पद चिन्ह था। क्या था? निर्माण का चिन्ह क्या दिया गया था दोस्तों? पद चिन्ह दिया गया था। बात की जाए इनकी जो मृत्यु, मृत्यु मृत्यु को क्या नाम दिया गया दोस्तों? स्तूप नाम दिया गया। वो प्रथम प्रवर्चन प्रवर्चन प्रथम प्रवर्चन क्या कहलाता था? धर्म चक्र परिवर्तन मेरे भाई। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र था दोस्तों। क्या इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र था। प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या था? आपका जवाब क्या होगा? सर चक्र था। मैंने आप लोगों से क्या बताया था? ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? महाविनिष्क्रमण कहलाई थी। क्या? ग्रह त्याग की जो घटना कहलाई थी वो क्या कहलाई थी? महाविनिष्क्रमण कहलाई थी। वो इसका प्रतीक क्या है मेरे भाई? घोड़ा है। क्या? घोड़ा है। क्या दोस्तों? घोड़ा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास के अंतर्गत आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। कोई क्लास को स्किप नहीं करेगा, देखो आपको ही लॉस होगा दोस्तों। मेरा काम की तो जो क्लास को पूरी देखेगा देखो फायदा उसी बंदे का होगा। ये नहीं पता मेरे दोस्तों में आप लोगों से क्लास के अंतर्गत क्या फैक्ट करवा दूंगी दोस्तों, कौन सा इंपोर्टेंट फैक्ट बोल दूँ आप लोग से, यहाँ भी बोर्ड पे नहीं दिखा होगा। ठीक है, और आपको साथ साथ नोट
करके चलना है। ठीक है। प्रथम प्रवचन चक्र मेरे भाई, ग्रह त्याग की घटना घोड़ा कहलाई, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई दोस्तों, इसका प्रतीक क्या है, पीपल वृक्ष है। बात यह दोस्तों, प्रथम बोध संगति में बोध के प्रिय शिष्य कौन थे दोस्तों, मेरे भाई क्या थे, मेरे भाई आनंद और उपवाली दोस्त के, मेरे भाई क्या बोध के प्रिय शिष्य कौन माने जाते हैं, आनंद और उपवाली माने जाते हैं। मेरे भाई कौन, आनंद और उपवाली बोध के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। प्रथम बोध संगति में दोस्तों क्या हुआ, प्रथम बोध संगति मैंने आप लोगों से बताई थी कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बोध संगति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बोध संगति दोस्तों दो भागों में बट गई थी, क्या है, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है मेरे भाई ये किसका भाग है दोस्तों, बोध संगति का भाग। ठीक है। इसके बाद में आते हैं द्वितीय बोध संगति। अगर मैं आप लोगों से पूछ ली दूसरी बोध संगति कब हुई थी, आपका जवाब क्या हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। मेरे भाई क्या, देखो आप लोग ये नहीं सोचेंगे मेरे भाई, देखो हमारे तो कंप्लीट सब याद है दोस्तों, क्या है, कंप्लीट सब याद है। हम आपको बोर्ड पे लिख के किस लिए करवाते हैं, बोर्ड पे इसलिए लिख के करवाते हैं मेरे भाई, आपसे कोई फैक्ट छूट ना जाए। देखो हम आप लोगों से क्या है मेरे भाई, मैंने आप लोगों से बताया था कि महात्मा बुद्ध के जीवन का अंत कब होता, 80 वर्ष की अवस्था में होता, और भाई कब होता, 483 ईसा पूर्व में। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, प्रथम बोध संगति हुई, प्रथम बोध संगति। दूसरी बोध संगति में आप लोगों से बताऊं कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी बोध संगति कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। वो दोस्तों कब, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। बात की जाए चौथी बोध संगति कब हुई थी, प्रथम शताब्दी सन 98 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों, क्या, प्रथम शताब्दी सन 98 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप ये मत सोचना कि देखो हम आपके सामने दोस्तों क्या कई बुक का एनालिसिस करके आते हैं दोस्तों, फिर आप लोगों से यहाँ फैक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ साथ उतार कर चलना है। तो प्रथम बोध संगति में बोध के पीरियड शिष्य मैंने आप लोगों से क्या बताया, आनंद व उपवाली थे। कौन थे, आनंद व उपवाली थे। इसके बाद में क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म जो था दोस्तों दो भागों में बट गया, एक शुद्ध पिटक और एक विनय पिटक के नाम से। इसके बाद में क्या होती है, दूसरी बोध संगति होती है 383 में। इसमें क्या हुआ दोस्तों, दो वृक्षों के बीच में मतभेद हो जाता है दोस्तों, क्या, दो वृक्षों के बीच में मतभेद हो जाता है दोस्तों। मैंने आप लोगों से यहाँ से लेकर यहाँ तक एनालिसिस करवाया और आपने इसके नोट्स साथ साथ बनाकर चलना है दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसके अंतर्गत कंप्लीट आपको बोध संगति करवा दी जाएगी। इसके बाद में फिर बढ़ेंगे हम दोस्तों जैन धर्म की तरफ। क्या, जैन धर्म की तरफ दोस्तों, जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक, जिससे और भाई का भी फायदा हो सके। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।